हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीवाणु जनित रोग। इससे पहले हम बात कर चुके हैं विषाणु जनित रोग, अर्थात विषाणु से या वायरस से होने वाले रोगों की बात हम कर चुके हैं। आज हम बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ में बने रहिए। देखो हम इसको ट्रिक से करने जा रहे हैं। ऐसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, जैसे कि आज हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम ऐसी ट्रिक लेके आए हैं। तो हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी ही ट्रिक देखने के लिए हमारी क्लास को देखना मत भूलिए। देखो हम बात करते हैं ट्रिक की। तो जीवाणु जनित रोग की जब हम बात करते हैं तो इसकी ट्रिक क्या होती है। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो हमने यहाँ पर लिखा, आप लोग देख सकते हो, हमने ट्रिक लिखा है जीवाणु जनित रोग की। हमने लिखा है ट्रिक पंडित का ट्रिक न्यू है। अब यहाँ पे एक एक शब्द जो है, एक एक वर्ड, यहाँ पर एक एक वर्ड से एक एक रोग बन रहा है। आप लोग देखना मेरे साथ में। देखो पंडित लिखा हुआ है, पंडित, तो इसमें पा हो गया, डा हो गया, ता हो गया। 3 रोग यहाँ से निकल के आएंगे। का कोई भी रोग नहीं होगा। ट्री से होगा, का से होगा, न्यू से होगा, है से होगा। इसमें हम रोग देखते हैं। जैसे पन लिखा है, पंडित, तो पन से हो गया प्लेग, प्लेग हो गया। पन से हो गया प्लेग, ठीक। और डी से हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हो गया। ता से हो गया तपेदिक। ट्री से हो गया टिटनेस, टिटनेस। का से हो गया कुष्ठ रोग। न्यू से हो गया न्यूमेनिया, ठीक। है से होता है हैजा। क्या होता है? हैजा। तो हमने यहाँ पे रोग लिखे हैं, आप लोग देख सकते हो। हमने लिखा है जीवाणु जनित रोग, हमने लिखा है पंडित का ट्रिक न्यू है। पा से होता है प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ, न्यू से न्यूमेनिया, है से हैजा, ठीक। अब अगर बात की जाए जीवाणु की, तो जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की। तो हम लोग बात करते हैं, तो जीवाणु की खोज सबसे पहले एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की? एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। 1683 ईस्वी में इन्होंने खोज की। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक जो हैं, इनका इतना नाम याद कर लो, ल्यूवेनहॉक, काम चलता है। ल्यूवेनहॉक बहुत पूछे जाते हैं। तो जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी खुद बनाया था, और खुद की सूक्ष्मदर्शी से दांत की जो खुरचन होती है, दांत को खुरचो, देखो कुछ निकलेगा। जो खाया पिया है दिन में वो दांत में फंसा रहता है, उसी की खुरचन जो है दांत की, उसमें सबसे पहले इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने बताया कि जीवाणु नाम का कोई बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु है दांत में, दांत की खुरचन में, जो इसको नष्ट कर रहा है, ठीक। किसने बताया? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। लेकिन जीवाणु का नाम जीवाणु किसने दिया? एहेरनबर्ग। जीवाणु की खोज की है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने, जीवाणु का नाम दिया है एहेरनबर्ग ने। एहेरनबर्ग ने इसका नाम दिया है, ठीक। अब एक एक रोग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले पंडित, पा से प्लेग। सबसे पहले क्या है? प्लेग। तो प्लेग की हम लोग बात करेंगे। प्लेग किस जीवाणु से होता है? प्लेग किस जीवाणु से होता है? बैसिलस पोस्टिस नाम के जीवाणु से होता है। बैसिलस पोस्टिस नाम के जीवाणु से होता है। आप लोग याद कर लेना। देखो पा से प्लेग, पा से पोस्टिस, ठीक। इस तरीके से याद कर लेना ट्रिक। पा से प्लेग, पा से पोस्टिस, ठीक। इसका वाहक क्या होता है? प्लेग का वाहक चूहे होते हैं। तुम्हारे घर पे चूहे रहते हैं, चूहे के शरीर के ऊपर पिस्सू हो जाते, जो पिस्सू हो जाते हैं, देखा होगा, पिस्सू खूब छोटे छोटे होते हैं। वही पिस्सू प्लेग का जो है वाहक होते हैं। जिसको प्लेग बीमारी हो जाती है, प्लेग बीमारी होती है, वो लोग बुखार से पीड़ित हो जाएंगे, शरीर पे गिल्टियाँ पड़ जाती हैं, ठीक। याद कर लेना, प्लेग में क्या होता है? गिल्टियाँ पड़ जाती हैं और
चूहे इसके वाहक होते हैं। ठीक, शरीर पे चूहे के पिस्सू पाए जाते हैं, वही पिस्सू से हो जाता है। अगर प्लेग हो गया है तो सल्फा ड्रग्स नाम की हमको दवा लेनी चाहिए, सल्फा ड्रग्स नाम की दवा। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ले सकते हैं हम लोग, सल्फा ड्रग्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की दवा हम लेते हैं प्लेग में। पास से प्लेग, पास से पोस्टिस खूब पूछा जाता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल यूपीपी कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया रोग देखो, डी से डिप्थीरिया, फिर ता से तपेदिक की बात करेंगे। 2 नंबर पे डिप्थीरिया की बात कर रहे हैं, 3 पे तपेदिक की। तो डिप्थीरिया जो होता है ये काहे से होता है, याद कर लेना। जीवाणुजनित रोग जितने हैं, ज़्यादातर सभी जितने जीवाणु होते हैं किसी भी रोग के, उसके नाम से ही बने होते हैं। जैसे डिप्थीरिया है तो डिप्थीरियाई लिखा है, यहाँ पे देखो है लिखा डिप्थीरियाई। तुम जाओगे एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है, तो याद करना डिप्थीरिया डिप्थीरियाई से होता है। कारिन बैक्टीरिया डिप्थीरियाई नाम होता है इसका। डिप्थीरिया में होता क्या है, आपने ध्यान दिया होगा, डिप्थीरिया बीमारी जब होती है ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है। वो बच्चे जो 5 से 6-7 साल के होते हैं, 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं उनके गले में कभी कभी एक जाली टाइप में बन जाती है और वो सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, ना सांस ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। ठीक, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे डिप्थीरिया रोग होता है। इसके कोई विशेष सिम्टम नहीं होते हैं, पहले से कोई बीमार या बहुत दिन तक बीमार रहो ऐसा कुछ नहीं है। बस बैठे हो, अचानक धीरे धीरे सांस फंसने लगेगी बच्चे की और सांस लेने में दिक्कत। जब सांस रुक जाए तब मान लो डिप्थीरिया रोग है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, यही इसका उपचार होता है और उपचार कोई नहीं है। इसमें बहुत जल्दी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक, डिप्थीरियाई रोग में इसमें डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, पी से पोलियो, टी से टिटनेस, 3 टीके इसमें दिए जाते हैं। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, ये छोटे पे बचपन जब होता है तभी टीके लग जाते हैं। ठीक, तो अब कहाँ डिप्थीरियाई कोई किसी को रोग ही नहीं होता है, 1-2 ऐसे लोग हैं जिनमें हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ता से तपेदिक, ता से तपेदिक की। तपेदिक की जब बात करते हैं इसको कहा जाता है टीबी। क्या कहा जाता है, टीबी। इसको कहते हैं क्षय रोग, तपेदिक को क्षय रोग भी कहते हैं। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है ये जो हम बता रहे हैं तपेदिक। ठीक, इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस से संबंधित रोग हो जाएंगे। एक समय ऐसा भी आता है तपेदिक रोग, जब ये तपेदिक रोग ज़्यादा अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, टीबी जब ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो फेफड़े सब गल जाते हैं अंदर, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ये अटैक करते हैं कौन, तपेदिक में होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी नाम भी इसका है और ट्यूबरक्लोसिस देखो आ भी रहा है, टीबी नाम भी है और ट्यूबरक्लोसिस आ भी रहा है। तो ट्यूबरक्लोसिस जब बैक्टीरिया अंदर घुसते हैं तो फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। हम लोग जब खांसते हैं तो साथ में खून भी आने लगता है। ठीक, जब खून आने लगे वो आखिरी स्टेज होती है, आदमी बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, खून आने लगता है, सांस जब लेते हैं उसमें दिक्कत होती है, खांसते हैं तो क्या निकलता है बेटा, खून निकलता है। ठीक, ऐसे याद कर लेना। इसका नाम होता है टीबी, इसको ही कहते हैं काक रोग, इसी को कहते हैं क्षय रोग। ठीक, इसी को कहते हैं यक्ष्मा रोग। ठीक, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। देखो पंडित का ट्रिक न्यू है, पा से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ, न्यू से न्यूमेनिया, है से हैजा। इसके बाद बात करते हैं इसकी खोज किसने की जीवाणुओं की, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसकी खोज की। 1683 में इसकी खोज की गई थी दांत की खुरचन में। ठीक, फिर हमने बताया इसका जीवाणु नाम किसने दिया, हेरनबर्ग ने इसका जीवाणु नाम दिया। रोग प्लेग की बात की, डिप्थीरिया की, तपेदिक की बात की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टिटनेस। तो देख सकते हो मेरे प्यारे छात्रों, हमने यहाँ पर लिखा टिटनेस। टिटनेस 4 नंबर पे आता है। टिटनेस का एक और नाम होता है धनुष टंकार, ये 4 नंबर पे धनुष टंकार भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एकदम से शरीर ऐसे टेढ़ा होने लगेगा, समझ रहे हो, ऐंठने लगेंगे, हाथ पैर ये सब ऐंठेंगे, कोई ना कोई अंग ये सब टेढ़ा होगा, इसीलिए इसको कहते हैं धनुष टंकार। किसको, टिटनेस को। ये काहे से होता है, जीवाणु से। इसमें क्या होता है, अंग जो होते हैं ये ऐंठना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ऐंठन शुरू होगी, जुबान उबान है एकदम ऐंठन शुरू हो जाती है। ठीक,
इसको ये अगर होने की बात करें काहे से होता है, ये होता है, देखो टिटनेस में टिटैनी तो यहाँ पे लिखा ही है, टिटनेस में टिटैनी लिखा ही है, यहीं पे टिक कर देना आप लोग। वैसे होता है वेलिलस टिटैनी से, वेलिलस टिटैनी से होता है। इसमें क्या होता है, तेज़ बुखार आएगा, शरीर एकदम से ऐंठेगा, बता रहे हैं कहीं हाथ ऐंठ रहा, कहीं जुबान ऐंठ रही, इस तरीके की हरकतें करता है, जिसमें हो जाता है ये लोहे की जो चीज़ें हैं उनमें जंग लग जाती है, जंग से होता है। इसीलिए कहा जाता है तुरंत क्या करवाओ, टिट बैक लगवाओ। अगर कट गए हो किसी मूर्छे वाली पुरानी चीज़ से, जंग लगी चीज़ से, तो तुरंत टिट बैक लगवा लीजिए, नहीं तो टिटनेस रोग हो जाएगा। उसमें क्या होगा, बुखार आना शुरू होगा और हाथ पैर ऐंठेंगे, जुबान एकदम से ऐंठेगी, तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। इसमें टिट बैक लगाओ या ATS का टीका लगवा लीजिए। टिट बैक सब लोग ज़्यादा लगवा लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कुष्ठ रोग की। कुष्ठ क्या होता है, कुष्ठ को कहते हैं कोढ़। कुष्ठ क्या होता है, कोढ़। काहे से होता है, जीवाणुओं से होता है कोढ़, ठीक। इसमें क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री से हो जाता है, लैप्री याद कर लेना। कुष्ठ काहे से होता है, लैप्री नाम के जीवाणु से होता है, ठीक। इसमें भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें शरीर पे चकत्ते पड़ते हैं, चकत्ते पड़ने के बाद में मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, फिर ये यहाँ से ऊतकों का क्षय होना शुरू होगा, ये कट कट के अपने आप गिरने लगेंगी, ठीक। तो ये कुष्ठ आप लोग याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है, शरीर अपने आप कट कट के सड़ सड़ के गिरना शुरू हो जाएगा, कुष्ठ रोग में ये होता है, ठीक। इसका अगर पूछा जाए इसकी इलाज क्या है, तो डेप्सोन और रिफेंसिसिन नाम की मेडिसिन दी जाती हैं। ये देखो हमने लिखा है डेप्सोन और रिफेंसिसिन नाम की मेडिसिन दी जाती हैं। कुष्ठ क्या होता है, कोढ़ कहा जाता है इसको। चकत्ते पड़ेंगे और ऊतक क्षय शुरू होगा। कुष्ठ दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस ये होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस जो होता है ये जनवरी के लास्ट रविवार को मनाया जाता है। जनवरी माह के लास्ट रविवार को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप लोग। अब इसके बाद में आता है कुष्ठ के बाद न्यूमोनिया, न्यूमोनिया आता है। तो न्यूमोनिया रोग काहे से होता है, निमोनिया भी जीवाणु द्वारा होता है। निमोनिया छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, आप लोग देख सकते हो, कहा जाता है इसकी पसली चल रही है, निमोनिया पकड़ ली है ना। तो निमोनिया ने अगर पकड़ लिया है तो इसमें क्या होगा, निमोनिया होता क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। देखो निमोनिया है तो निमोनी लिखा है, आराम से आप जीवाणु बता सकते हो। डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। इसमें बच्चे की ये पसलियां हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी सांस चलेगी या सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल से ऐसे सांस लेगा, समझ रहे हो, तेज़ बुखार आएगा इसमें। इसका एक ही इलाज होता है, ठंड से बचाओ, ठंड से बचा लीजिए और एंटीबायोटिक दवाई दीजिए, निमोनिया रोग ठीक हो जाता है। हैजे की अगर बात करें, हैजा क्या होता है, हैजा भैया क्या होता है, हैजा गंदगी से होने वाली एक बीमारी है। हैजा काहे से हो जाता है, गंदगी से। विब्रियो कोलाई नाम का हैजा का जीवाणु होता है। हैजे का जीवाणु का नाम विब्रियो कोलाई होता है। हैजे में क्या होता है, बार बार उल्टी होना, दस्त होना, उल्टी होना, दस्त होना, ऊपर से भी निकलेगा नीचे से भी निकलेगा, दस्त होंगे फिर उल्टी होगी, इसको कहते हैं हैजा। गर्मियों में खूब ज़्यादा अटैक करता है, देखा होगा आप लोगों ने। इसका भी टीका लगवा लीजिए तो सही होगा, समझ रहे हो। और साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। संक्रामक रोग होता है हैजा, संक्रामक रोग है। एक को आप देखने गए हो उल्टी दस्त में बीमार है, तुम्हें भी हैजा हो जाएगा। टिटनेस संक्रामक नहीं है, कुष्ठ भी संक्रामक होता है, ठीक। इसमें हैजे में क्या होता है, उल्टी दस्त होती हैं, बार बार उल्टी दस्त होंगी और आदमी एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हैजा की बात, अब तो इसमें ट्रिक के हिसाब से नहीं, एंथ्रेक्स और गोनोरिया दो रोग और होते हैं। ये महिलाओं में होता है गोनेरिया रोग, हमने बताया था यौन जनित रोग में। एंथ्रेक्स क्या होता है, ये देखो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेसस नाम से, एंथ्रेसस नाम के जीवाणु से ये हो जाता है एंथ्रेक्स, ठीक। अगर गोनोरिया की बात करें तो गोनोरिया भी देखो, गोनोरियाई लिखा है, गोनोरियाई ना, इससे लिखा है। गोनोरिया की बात करें तो लिखा है नाइसेरिया गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई, गोनोरियाई जीवाणु से ये भी हो जाता है, ठीक। जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं ज़्यादातर जो
रोग है, जो रोग है उसी के नाम पे उसका जीवाणु होता है। ठीक, ये याद कर लेना आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके की और भी क्लासें आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।